हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नकारात्मकता है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, विलीन हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो चलिए आज की रीडिंग लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जिससे जब रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट करे आप देखें, बाकी जाने दें, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। तो आज की रीडिंग ले रहे हैं उनके लिए जो आपके बारे में, आप जिसके बारे में इतना सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। हे यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एक्सेसर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 मुझे गाइड दीजिए। ओह, चलिए ले लेते हैं। इतनी एनर्जी है, मैं दोबारा ही ले रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त एनर्जी, अगर आने होंगे दोबारा आएंगे, यही कार्ड आएंगे। दोबारा से लेते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव जिनके बारे में इतना सोच रहे हैं वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, मुझे बताइए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव जिनके बारे में इतना सोचते हैं या सोच रहे हैं अभी भी, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक कार्ड पहले भी आया था, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आज की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है। जिनके बारे में मेरे कलेक्टिव सोचते हैं वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ठीक है। लास्ट शफलिंग। और कोई संदेश है? और कोई संदेश है? ओके, डन। 10 ऑफ वांड्स। ओके, चलिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, ओह माय गॉड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है, कुछ तो बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। ये नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये नंबर तो मैंने बता ही दिए आपको, ठीक है। ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। 10 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 22 नंबर और 9 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर,
अब फरवरी, ठीक है, फरवरी, अप्रैल और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये मंथ आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। मई मंथ भी, ठीक है, मई मंथ भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मुझे तो यहाँ पे जो भी जोडिक साइन हैं वो सभी जोडिक साइन निकल के आ रहे हैं। तो इसमें सभी जोडिक साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। अब जो आपके पार्टनर हैं, आपके साथ पार्टनर हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं कि उनके ख़यालात हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनकी एनर्जी है, ठीक है। ये सोच के आपको देखना है। तो ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, जिसमें ये आपको इग्नोर करके चले गए थे, आपको अकेला करके चले गए थे। अब वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, राइट। इनके इमोशन आपके लिए भर भर के आ रहे हैं करंट फीलिंग में, और आपके बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए, आर्ग्यूमेंट हुए, लोगों द्वारा कराए हुए, या जो भी है आपके बीच में बहुत मतभेद हुए हैं, बहुत हद से ज़्यादा हुए हैं। और ये लोगों के लगाई बुझाई चीज़ें थी, जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता रहा हो उसको ख़राब किया, राइट, उसको बिगाड़ डाला। और देखिए ये कार्ड बता रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि जिस कंडीशन में, जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो आपको अकेला छोड़ गए। आप एक एकाकी जीवन जी रहे थे, डर में जी रहे थे, तनाव में जी रहे थे, डिप्रेशन में जी रहे थे, निराशा में जी रहे थे, हताशा में जी रहे थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खुद को, ये जो विचार थे, ये जो सब चीज़ें थी, निराशा, हताशा, दुख, डर, तनाव, और इन सबको खुद पे हावी नहीं होने दिया आपने, ठीक है। आपने खुद से लड़ाई लड़ी, खुद से, और ईश्वर को भीतर से आप मानते रहे, और उन नेगेटिव चीज़ों को खुद पे हावी नहीं होने दिया। आपने एक द्वंद्व लड़ा है, एक लड़ाई लड़ी है, अपने भीतर भी और बाहर भी। बाहर खामोशी की लड़ाई लड़ी, आपने किसी को कुछ नहीं कहा। एक वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी को आपका बोलना चुभने लगे, आपकी सही बात गलत लगने लगे, तो उस इंसान को आप खामोशी गिफ्ट कर दें, और फिर देखें ये एक जादुई चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि अगर किसी को आपको बोलना खटकता है ना,
चुभता है, आपकी सही बातें चुभती हैं, आपका बोलना खटकता है, आप किसी को सही एडवाइस दे रहे हैं और सामने वाला भड़बड़ा के आप पे पड़ता है कि तुम तो चुप ही रहा करो या चुप रहा करो। ठीक है, मेल फीमेल ये एनर्जी वाइसेस वर्सा हो सकती है। ठीक है, तो उसको अपनी चुप्पी गिफ्ट कर दो, खामोशी गिफ्ट कर दो। इंसान ना उस चुप्पी से अंदर तक हिल जाता है। बोलने वाले का पता रहता है कि भी इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या है, दिमाग में क्या है। वैसे बोलने वाला इंसान को हर कोई लाइटली लेता है क्योंकि वो सब कुछ बोल देता है ना। लेकिन जब आप खामोशी देते हो ना किसी को गिफ्ट, उसमें इंसान तिलमिला जाता है कि क्या सोच रही है, क्या बोल, क्या चल रहा है। यानी इंसान बुरी तरह बौखला जाता है और वही चीज़ गिफ्ट कर देनी चाहिए। आपने वही चीज़ की, आपने खामोशी गिफ्ट की है, चुप्पी गिफ्ट की है, और खुद के अंदर और बाहर के लोगों से आपने जो युद्ध लड़ा है, ईश्वर ने आपको उसका विजेता घोषित कर दिया है और आपके सर पे ये ताज दिया है। उस लड़ाई के लिए जो स्वॉर्ड्स आपने यूज़ की थी, आपने जो युद्ध लड़ा बहादुरी के साथ और समझदारी के साथ, वो तो देखते ही बनता है। ईश्वर बहुत खुश हुए और आपको एक उपाधि दी। आपके लिए जजमेंट भी आ रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया, आपके रिश्ते ख़राब करने की कोशिश की, आपको ऐसा जीवन दे दिया कि आप बिल्कुल अकेले रह गए थे, और अब आपके पास जो हैं जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो, वो आपके बारे में यही सोच रहा है कि लोगों ने इस इंसान को हर तरह से पटकनी देने की कोशिश करी, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से। और मैं खुद भी इसको अकेला छोड़ के आ गया था, लेकिन इतना बदलाव कैसे हुआ? क्योंकि भाई अब आप झांसी की रानी बन गए हो। ठीक है, आपने जो चुप्पी के साथ युद्ध लड़ाया ना, उसको कोई भी नहीं लड़ सकता। ये चीज़ देख के आपके जो जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो, वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि कोई कैसे इतना संयम के साथ, इतनी चुप्पी रखने के बाद ये युद्ध जीत गया। आप बहुत मेहनती रहे हो और आप अभी इस वक्त ऐसे हो गए हो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर अब इतनी काबिलियत कहाँ से आ गई है कि आप पूरी दुनिया जीतने के लिए तैयार हो गए हो। आप एक क्वीन की तरह हो गए हो, जो एक, लेकिन वो आपके अंदर ये भी देखते हैं कि आपके मन की बातें पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इंसान बुरी तरह से बहुत से सवालों में उलझा हुआ है। वो आपको सोचता है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो आपके अंदर इतना निखार आ रहा है। आप एकदम से अप करते जा रहे हो, हर चीज़ों को जीतते जा रहे हो, हर लड़ाई में आप विजय प्राप्त कर रहे हो कि ईश्वर भी आपको इतना साथ दे रहा है कि आपको कप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में इतनी हैप्पीनेस आ रही है, और जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो हमेशा मायूसी में घिरे हुए हैं, वो अब आपका साथ चाहते हैं, वो भी खुश रहना चाहते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब वो आप नहीं, आप उन सब चीज़ों से युद्ध लड़के निकल गए हो बाहर। आपने अपनी लाइफ में जो भीतर और बाहर युद्ध किया है ना, वो हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन आपने उस युद्ध को लड़ा भी और जीता भी है।
आपकी लाइफ में हैप्पीनेस देख के जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उनके बिना खुश कैसे हो, आप उनके बिना खुश कैसे रह पा रहे हो, क्या है, क्या किया है आपने, क्या कर रहे हो वो आपका, जो आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना दी है जिसे कोई भेद नहीं पा रहा, कोई सुराग नहीं ले पा रहा कि आप क्या कर रहे हो, इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं, आप इतने हैप्पी कैसे हो रहे हैं, आप दिन पर दिन प्रगति कैसे कर रहे हैं, वो भी उनके बिना जो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी यही सोच रहे हैं कि आपके इन अंदर इतने चेंजेस कैसे आ राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से करंट फीलिंग कार्ड भी ले ही लेते हैं, ठीक है। प्लीज मुझे बताइए, मेरे कलेक्टिव जिनके बारे में इतना सोच रहे हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी दीजिए प्लीज, प्लीज मुझे बताइए। ओके ओके, और कोई संदेश है? लास्ट शफल, लास्ट शफल, ओके लास्ट शफल, ओके ठीक है। काफ़ी कार्ड निकल गए, काफ़ी कार्ड निकल गए। पास्ट लाइफ कनेक्शन है भाई आपका उनसे जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो, वो आपके लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, राइट। प्रोग्रेस आ रही है आपकी लाइफ में, और जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में गिल्ट आ रहा है जो भी उन्होंने आपके लिए किया, आपको अकेला छोड़ के गए, आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया है उसके लिए वो उनके मन में गिल्ट आ रहा है। ग्रेट जॉब कहा जा रहा है, आपने जो ये युद्ध लड़ा है उसके लिए। कुछ लोगों ने आपको श्राप दिए थे, राइट। जो भी आपके बीच में मतभेद करवाने वाले लोग थे उन्होंने आपको श्राप दिए थे। हाँ, शैडोज, ये उन्हीं की बात हो रही है, वही शायद आपकी लाइफ में उन्होंने शैडोज भेजी थी। शैडोज भेजने की वजह से आपके बीच का जो रिश्ता खराब हुआ। काम डाउन रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। आपके गार्डियन आपको बहुत प्यार करते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। लुक फॉर अ साइन, उनके साइन महसूस कीजिए, वो कुछ ना कुछ साइन आपको दे रहे हैं। और उन लोगों ने आपको खो दिया है, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये सब फसाद करवाए, आप लोगों को अलग किया, और अब वो लोग उस इंसान को खो चुके हैं जिसे पाना उनके बस की बात नहीं होगी। ये डेविल एनर्जी है तो अच्छा है, आपकी लाइफ से दूर ही रहें, ठीक है। चेंजेस आएंगे अब आपकी लाइफ में, परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे वो जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं ना, वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो अब आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। रीयूनियन आ रहा है, ठीक है। अगर किसी का चल रहा था कि भाई नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन थी, तो उसमें रीयूनियन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेटिव थे शायद ये लोग, डेविल, शैडोज जिन्होंने भेजी, जिनको आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया है, जो लोग आपको श्राप देते थे, तो ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, रीयूनियन होगा, रिकवरी होगी उन सब चीज़ों का जिनकी बहुत ज़्यादा
डिस्ट्रॉय हुआ था आपकी लाइफ में, उनका रिकवरी होगी। यस का कार्ड आया है। तो थोड़े नेम इनिशियल ले लेते हैं। चलिए थोड़े से नेम इनिशियल ले लेते हैं, ज़्यादा होगी। C और 6, किसी का डेट ऑफ बर्थ, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है और कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, ठीक है। और जून का मंथ आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ठीक है। डी आया है 4, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। ये अप्रैल का मंथ आपके लिए खास हो सकता है। F H R B डबल कंफर्मेशन, H डबल कंफर्मेशन, E डबल कंफर्मेशन, W D डबल कंफर्मेशन, V एक आया है। ये आपका मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जनवरी मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। U W डबल कंफर्मेशन, A डबल कंफर्मेशन, S 3, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, कोई स्पेसिफिक नंबर, या मार्च मंथ आपके लिए खास हो सकता है। A डबल कंफर्मेशन, एक का D डबल कंफर्मेशन, E डबल कंफर्मेशन, C डबल कंफर्मेशन, R डबल कंफर्मेशन, R ट्रिपल कंफर्मेशन, ओके, O Q J K, ओके। 17 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर अगस्त मंथ आपके लिए खास हो सकता है, ओके। 5 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, कोई स्पेसिफिक नंबर, या मई का मंथ आपके लिए खास हो सकता है। E डबल कंफर्मेशन, ओके, C डबल कंफर्मेशन, ट्वेंटी, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, फेब का मंथ आपके लिए खास हो सकता है। 23 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, ठीक है, या मई मंथ आपके लिए खास हो सकता है। 8 नंबर किसी का मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, या अगस्त का मंथ आपके लिए खास हो सकता है। M 13 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, या अप्रैल मंथ आपके लिए खास हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आज की रीडिंग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।